ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 3 मई शुक्रवार का दिन। परमात्मा पिता का जितना भी शुक्रिया करें उतना ही कम है। परमात्मा पिता हमें क्या नहीं दे रहे, सब कुछ परमात्मा देने के लिए आए हुए हैं। तो रोम रोम से उनका शुक्रिया निकलता है। आज मुरली में बाबा ने बताया कि ये संसार दुख धाम है। अब हम क्या है कि जो परमात्मा है जिसने ये दुनिया बनाई है वो खुद कह रहा है कि इस दुनिया में सुख नहीं है, ये दुख धाम है, लेकिन हम इसमें ही सुख ढूंढने में लगे हुए हैं। हम जो बनाने वाला मालिक है, जिसको सब पता है, वो कह रहा है, उसकी बात पे भी हमें विश्वास नहीं हो रहा। परमात्मा खुद कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा कि ये संसार दुख धाम है। हमारे यहाँ एक चित्र है, उसमें श्री कृष्ण बहुत छोटे बच्चे के रूप में ऐसे रेड़ रहे हैं ज़मीन पर, और उनके हाथ में है स्वर्ग का गोला, और वो नर्क को लात मार रहे हैं। यानी ये दुनिया कलयुग अंत में इस समय नर्क बन चुकी है। इसको हमें बुद्धि से भूलना होगा और हमें स्वर्ग की बातों को याद करना होगा। तो वो सिंबॉलिक चित्र बना हुआ है समझाने के लिए, लेकिन हमें उसके मीनिंग को समझना कि हमें इस दुख धाम की बातों में नहीं पड़ना। हमें अच्छी अच्छी बातों की तरफ ध्यान लगाना है, सुख धाम का ध्यान लगाना है। जो आगे नई दुनिया आने वाली है, इस दुनिया का तो बहुत भयंकर विनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है। हमें ध्यान अपना नई दुनिया पर लगाना है, क्योंकि जब मकान पुराना हो जाता है तो पुराना तोड़कर नया बनाते हैं, तो नया ही मकान बुद्धि में घूमता रहता है, पुराने से दिल हट जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी। अच्छा, अब बाबा ने आज बताया कि बिंदु रूप में रहने का अभ्यास करना है। जब हम अच्छी अच्छी बातों में रमन करेंगे, बुद्धि अच्छी बातों में लगाएंगे, तो हमारे मन में एक साइलेंस हो जाएगा। जैसे कई लोग मौन का बहुत अभ्यास करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम मौन में रह कर के बोल भी सकते हो। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं मौन में ही बोल रहा हूँ। आप कहोगे कि आप तो बोल रहे हो, ये मौन कैसा है? मौन का मतलब ये है कि मेरे मन में अब और कोई थॉट नहीं चल रहा, बस अब यही थॉट चल रहा है जो बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और कोई थॉट नहीं है अभी। तो इसे भी मौन कहते हैं। तो इस मौन में रह कर के ही हमें बातचीत करनी है। डबल माइंड नहीं करना है, मतलब सिंगल माइंड बिल्कुल। तो जब हम मौन में रह के बात करेंगे तो सामने वाले को भी हल्कापन फील होगा। जो बताते हैं कि आत्मा निर्लेप है, उस पर कोई लेप नहीं लगता, तो वो अब आत्मा निर्लेप नहीं होती है। आत्मा पर हर चीज़ का लेप लगता है, लेकिन हमारी अगर अवस्था मौन की अवस्था हो जाए, बिंदु रूप की अवस्था हो जाए, तो फिर हमारे को किसी भी सांसारिक आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम बिल्कुल समझ गए अब कि कौन सी चीज़ अपने असली रूप में क्या है। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, भाई होती चुड़ैल है और सुंदर बन के आ जाती है, तो हमें उसको लगता है कि ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन असली रूप चुड़ैल का होता है। तो ये एक सिंबॉलिक बात है ये भी। तो जो संसार की चीज़ें हैं उनका असली रूप हमें पता होना चाहिए कि असली रूप क्या है। मान लो किसी में विकार है, तेज तेज हंस रहा है और है बहुत सुंदर, तो हमें क्या दिखाई देगा? वो ज्ञान की दृष्टि से दिखाई देगा ये तो असुर है, इसके अंदर तो आसुरी संस्कार हैं। और कोई भले ही काला हो, कुरूप हो, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे हों, तो हमें वो अच्छा दिखाई देगा। तो अब हमें ओरिजिनल चीज़ देखनी है, ये चमड़ी नहीं देखनी है। चमड़ी से ही धोखा खा रहे हैं सब। तो अब हमारे को ज्ञान के नेत्रों से हर चीज़ को देखना है। अब भगवान कह रहे हैं दुख धाम है, इससे बुद्धि अपनी हटा लो, नहीं तो बहुत दुखी होना पड़ेगा। तो इस बात पर विचार करना है, नहीं तो हमारी खुशी कभी भी नहीं हो सकती, हमें अंदर की खुशी। तो जब हम दुख धाम से बुद्धि हटा लेंगे तो खुशी आ जाएगी। ओम शांति।